हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम मोनारा किंगडम का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेसिस। तो मोनारा के मेंबर्स में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? तो मोस्ट ऑफ द मोनारेंस जो है, मोस्ट ऑफ उनके अंदर तो नॉन ऑक्सीजेनिक होता है, जबकि इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, दे आर द फर्स्ट ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब जितने भी ऑक्सीजेनिक फॉर्म्स हैं उनका एवोल्यूशन किसके बाद हुआ है? साइनोबैक्टीरिया के बाद। नॉन ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस में हम क्या कहते हैं? CO2 यूज होता है और O2 रिलीज होता है। तो जिनके अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती है, ऑक्सीजन नॉट लिबरेटेड, उस फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहेंगे? नॉन ऑक्सीजेनिक कहेंगे, या फिर इसी को हम अनऑक्सीजेनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनऑक्सीजेनिक। ठीक है। जबकि ऑक्सीजेनिक में, जैसा कि हम नॉर्मली कहते हैं, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। अब एक्चुअल में आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत बार देखी होगी, वो एक बार मैं बता देती हूँ। नॉर्मली तो जो हम रिएक्शन यूज करते हैं वो ऑक्सीजेनिक होती है। उसमें हम रिएक्शन में क्या बताते हैं? 6CO2 प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो ऑक्सीजन के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन किसकी है? वाटर की। तो ये से ध्यान रखना। और वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है कि वाटर हाइड्रोजन डोनर के तौर पर काम करता है। वाटर किसका काम करता है? हाइड्रोजन एंड डोनर का काम करता है। क्योंकि हमें CO2 को फिक्स करना है। CO2 गैसियस फॉर्म है, उसको फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? यहाँ पे वाटर है। तो अगर हाइड्रोजन डोनर के तौर पर वाटर यूज होता है तो वो आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है ऑक्सीजेनिक। क्योंकि अगर हाइड्रोजन डोनर के तौर पर वाटर यूज होगा तो वाटर की ऑक्सीजन किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। बेटा ध्यान देना, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में यूज हो रही है। कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन है या इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन CO2 वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। जबकि नॉन ऑक्सीजेनिक में हाइड्रोजन आयन डोनर का काम वाटर नहीं करता है। कौन नहीं करता है? वाटर नहीं करता है। वाटर की जगह पे कोई और हाइड्रोजन डोनर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। किसके केस में? सल्फर बैक्टीरिया के केस में। सल्फर बैक्टीरिया में रिएक्शन क्या होती है बेटा? फिर ये 6CO2 प्लस 12H2S। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? 6CO2 प्लस 12H2S, तो C6H12O6 प्लस में 12 सल्फर प्लस में 6 वाटर। यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमने जब वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिया तो इफेक्ट सिर्फ किस पे आया? ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हुई। ऑक्सीजन की जगह पे क्या लिबरेट हो रही है? सल्फर रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो सिर्फ किसकी फॉर्म में रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। बाकी आपका वाटर बन रहा है और आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि नॉन ऑक्सीजेनिक या अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है ज्यादातर मोनारा के मेंबर्स में। एक साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दो, बाकी सब में नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम एडवांस्ड मोनारिन भी कहते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि इनके अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। और जिसके अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा वहां पर हमेशा हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करेगा? वाटर।
और नॉन ऑक्सीजेनिक के केस में हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं होता है, वाटर की बजाय कोई और कंपाउंड होता है, ठीक है, वो सब में अलग अलग होता है, तो ये चीज आप ध्यान देना। अच्छा बेटा, जब हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनकी जो फंक्शनल यूनिट, जो एसोसिएशन होता है, उसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम, पीएस। तो दो टाइप के फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। किसके बेस पर डिफरेंस होता है? फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर होता है P700, जबकि फोटोसिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर होता है P680। तो एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जिनमें हो रहा है ना बेटा, उनमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, ये चीज ध्यान रखना, उनमें सिर्फ क्या होता है? फोटोसिस्टम 1। और जिनके अंदर ऑक्सीजेनिक होता है उनमें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, नॉन ऑक्सीजेनिक जिसमें होता है उसमें सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम 1, क्योंकि ये इतना एडवांस नहीं है। आगे जाकर के क्या हो गया? फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों होते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर क्या है? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का वो ग्रुप है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। दैट मीन्स ट्रैप तो कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कर लेगा, लेकिन जोन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, वो क्या कहलाता है? रिएक्शन सेंटर। बाकी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाते हैं एसेसरी पिगमेंट। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपका रिएक्शन सेंटर मैंने बता दिया, फिर मैंने रिप्रेजेंट किए P700 और P680। ये क्या है बेटा? ये 700 और 680 ये वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है जिसपे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइट का, ठीक है। तो P700 जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कौन सी वेवलेंथ पे है? 700 नैनोमीटर पे। और P680 का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो किस पे है बेटा? 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। तो ये एक बार थोड़ा सा मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। नॉन ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती है, ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन लिबरेट होती है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं होता है, इसमें हमेशा हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करता है? वाटर करता है। तीसरा कि इनके केस में फोटोसिस्टम 1 ही होता है और इनके केस में 1 और 2 दोनों होते हैं। और फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर होता है P700 और 680 किसका होता है? फोटोसिस्टम 2 का होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक किसके बारे में? आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम आते हैं अगले कैरेक्टर पे। अगला कैरेक्टर है इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडीज होती क्या है बेटा? दे आर नॉन लिविंग एंड नॉन स्ट्रक्चरल मटेरियल। नॉन लिविंग नॉन स्ट्रक्चरल मटेरियल है जो आपको बैक्टीरियल सेल में मिल जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आपके इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज को उनकी अकरेंस के बेसिस पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली हो, ठीक है, उनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करती हैं। और दूसरा जो नॉन यूनिट 2 to 4 नैनोमीटर थिक कवरिंग से कवर्ड हो। नॉन यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज आर कवर्ड बाय नॉन यूनिट 2 to 4 नैनोमीटर थिक कवरिंग, ठीक है। तो जो फ्रीली लाई करते हैं वो इंक्लूजन बॉडीज कौन कौन सी होती है? जैसे कि साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, पहला एग्जाम्पल है इसका, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करती है। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, एंड वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स के बारे में एक चीज ध्यान रखना, दे कंटेन equal amount of amino acid arginine and aspartic acid।
अमाइनो एसिड आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ये दो अमाइनो एसिड है, आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। इनकी इक्वल अमाउंट इसमें होती है, और जो आपको साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे साइनोबैक्टीरिया में। वहीं से इसका नाम क्या पड़ा है, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेंगे। जबकि जो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड है वो है बेटा, एक तो होते हैं आपके गैस वैक्यूल्स, नेक्स्ट है पीएचबी। पीएचबी क्या होती है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है, इसके अलावा सल्फर ग्रेन्यूल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कवर्ड बाई नॉन यूनिट मेम्ब्रेन, एंड कार्बोक्सिसोम्स। तो ये तो हमने इनको कैटेगराइज किया किसके बेसिस पर, उनकी अकरेंस के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, अकरेंस के बेसिस पर। बेसिस ऑफ नेचर द इंक्लूजन बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज गैस वैक्यूल्स, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स एंड फूड रिजर्व। ठीक है, तो गैस वैक्यूल को गैस वैक्यूल क्यों कहते हैं, ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है। प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल होते हैं, यूकैरियोट में इनके जगह पे ट्रू वैक्यूल्स होते हैं। तो गैस वैक्यूल क्यों कह रहे हैं इनको, बिकॉज दे स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस। ये मेटाबॉलिक गैसेस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट किस किस में होते हैं, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि गैस वैक्यूल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में, तो एक तो आपके ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है। दूसरा जो फोटोसिंथेटिक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया है एंड ग्रीन बैक्टीरिया, उनकी जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म है, फोटोसिंथेटिक पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, वो भी क्या शो करते हैं बेटा, गैस वैक्यूल की प्रेजेंस शो करते हैं। और कुछ इनकी प्लैंक्टनिक फॉर्म्स जो होती हैं, प्लैंक्टन किसे कहते हैं, जो माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर पे फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, उनको हम कहते हैं प्लैंक्टन्स। तो जो माइन्यूट प्लैंक्टनिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर भी आपको गैस वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे जो प्रोकैरियोट्स हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो एक चीज सोच के देखो कि इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस की स्टोरेज है, तो ये क्या करेगी, उस बैक्टीरिया को बायंसी देगी, फ्लोटिंग एबिलिटी देगी। ठीक है, ठीक है, और ये फ्लोटिंग एबिलिटी, बायंसी की जो रेगुलेशन, इसमें बायंसी का रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है, और इसको बैक्टीरिया यूज करता है एक प्रॉपर पोजिशनिंग के लिए। बैक्टीरिया अपनी प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए इसको यूज करता है, ताकि बैक्टीरिया जो है वो प्रॉपरली अपनी पोजीशन डिसाइड कर पाए फोटोसिंथेसिस के लिए। कि प्रॉपर पोजीशनिंग, लाइट इंटेंसिटी हाई होती है तो कैसी होगी, लो इंटेंसिटी में कैसी होगी, तो इसको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। तो वो पोजीशनिंग किसकी हेल्प से करता है, बायंसी एबिलिटी की हेल्प से करता है। ठीक है, दूसरा जो गैस वैक्यूल्स होते हैं, दे प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। ये बैक्टीरिया को हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाते हैं। ठीक है, तो ये था गैस वैक्यूल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फूड रिजर्व। तो फूड रिजर्व जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फूड स्टोर होगा, लेकिन किसकी फॉर्म में, तो सबसे पहली चीज तो कि इनके केस में स्टार्च इज रिप्लेस्ड बाई ग्लाइकोजन। स्टार्च किससे रिप्लेस हो जाता है, ग्लाइकोजन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज न्यूट्रल फैट एब्सेंट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, इनकी स्टोरेज नहीं होगी। न्यूट्रल फैट क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, लेकिन प्रोटीन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। और जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म है उनके अंदर तो कार्बोक्सिसोम्स देखने को मिलेंगे। फोटोसिंथेटिक में फूड रिजर्व के तौर पर आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्गेनेली मिलेगी जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिसोम।
कार्बोक्सीसोम जो है ये भी स्टोरेज करती है किसकी, इसके अंदर CO2 फिक्सिंग एंजाइम होता है। CO2 का जो फिक्सेशन करता है, फिक्सेशन एंजाइम होता है जो मेन प्लांट में हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो एक मेन एंजाइम होता है रुबिस्को। तो इसके पास भी रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, RUBP, दैट मीन राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है और ऑक्सीडेशन भी करा सकता है, ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है। वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, CO2 O2 की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये CO2 को फिक्स कर सकता है, ठीक है। तो ये एंजाइम किसमें प्रेजेंट होता है, एक तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा साइनोबैक्टीरिया में एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज में, साइनोबैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज में। तो ये चीज ध्यान रखना। हालांकि बेटा मैं आपको बता दूं, प्लांट्स में रुबिस्को एंजाइम जो होता है C3 प्लांट में तो मीजोफिल में प्रेजेंट होता है और C4 प्लांट में रुबिस्को बंडल शीथ में भी प्रेजेंट होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो उनमें तो सभी में होता है फोटोसिंथेटिक फॉर्म में, लेकिन अगर मोनारा किंगडम की बात करें तो इसमें एक तो साइनोबैक्टीरिया में होता है, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज में आपका रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बोक्सीसोम्स जो होते हैं ये बैसिलस में आपको देखने को मिलेंगे। बैसिलस जो बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनाज हो गया और थायोबैसिलाई, इनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इट कंटेन इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स, इसमें इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स। वाई दे आर कॉल्ड मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, बिकॉज मेटाक्रोमेटिक, क्रोमा वर्ड किसके लिए होता है, कलर के लिए होता है। तो दे पिकअप different colors with basic dye। बेसिक डाई से अगर हम अलग अलग बेसिक डाई से इनको ट्रीट करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के कलर्स को ले लेते हैं, इसलिए इनको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। बट इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स को हम फर्दर 3 कैटेगरी, इसमें मेन इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बेसिस पर। कौन कौन से हैं, वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, सल्फर ग्रैन्यूल्स एंड आयरन ग्रैन्यूल्स। जो वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स हैं बेटा, वॉल्यूटीन को हम कहते हैं पॉलीमेटाफॉस्फेट भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमेटाफॉस्फेट। और इनको हम पॉलीमेटाफॉस्फेट क्यों कहते हैं, बिकॉज they are involved in storage of phosphate, क्योंकि ये फॉस्फेट की स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेटाफॉस्फेट भी कहते हैं। और दूसरा इनका कैरेक्टर क्या होता है, वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो दे हैव RNA, इनके पास RNA भी होता है, ध्यान रखना, वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स में RNA भी होता है। साथ में इनको हम पॉलीमेटाफॉस्फेट भी कहते हैं क्योंकि ये फॉस्फेट की स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा आता है सल्फर ग्रैन्यूल। ये आपको किसमें मिलेंगे, ऐसे बैक्टीरिया में which are grown in सल्फर रिच मीडिया। जो बैक्टीरिया सल्फर रिच मीडिया में ग्रो करते हैं उनमें आपको सल्फर ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आयरन ग्रैन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन बैक्टीरिया में which metabolize iron for obtaining energy। जो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए आयरन का मेटाबॉलिज्म करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, आयरन ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे बेटा। क्या मिलेंगे, आयरन ग्रैन्यूल्स। तो 3 टाइप की हमने इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स की बात की, कौन कौन से,
वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स, सल्फर ग्रैन्यूल्स एंड आयरन ग्रैन्यूल्स। वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स को हम पॉलीमेटाफॉस्फेट भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर स्टोरेज ऑफ फॉस्फेट होती है और साथ में इनके पास आरएनए भी होता है। सल्फर ग्रैन्यूल्स सल्फर रिच मीडिया में ग्रो करते हैं, मतलब सल्फर ग्रैन्यूल उन बैक्टीरिया में मिलते हैं जो सल्फर रिच मीडिया में ग्रो करते हैं। आयरन ग्रैन्यूल्स उन बैक्टीरिया में मिलेंगे जो आयरन को मेटाबोलाइज करेंगे। तो ये तो था हमारा टॉपिक इंक्लूजन बॉडीज को लेकर के। अब एक छोटा सा टॉपिक और हम कर लेते हैं। हम बैक्टीरिया को 3 मेन टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर टॉलरेंस, कि वो कितनी रेंज का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम 3 टाइप्स में इनको डिवाइड करेंगे। साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स एंड थर्मोफाइल। साइक्रोफाइल किसे कहते हैं? वो बैक्टीरिया जो वेरी लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। वेरी लो कितना? -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इस टेम्परेचर रेंज में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं वो लो टेम्परेचर होता है, तो इनको हम कहते हैं साइक्रोफाइल। अब साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया क्योंकि लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे हम अपने रेफ्रिजरेटर में फूड आइटम्स को रखते हैं तो ये उनको क्या कर सकते हैं? स्पॉइल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो उस रेंज में भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये डेयरी प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देते हैं। तो ये इनकी हार्मफुल इफेक्ट होगी कि डेयरी प्रोडक्ट को क्या कर देंगे? स्पॉइल कर देंगे। दूसरी तरफ मीजोफाइल मतलब बीच की कंडीशन, दैट मीन्स दैट ग्रो बेस्ट इन मॉडरेट टेम्परेचर, जो मॉडरेट टेम्परेचर रेंज में बेटरली सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्टिमम रेंज होती है टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर हम कहते हैं 20 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर रेंज में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मीजोफाइल। अब इनकी ड्रॉबैक क्या होती है? जो बेटा ज्यादातर जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं वो मोस्टली मीजोफाइल्स होते हैं, तो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं, ये इनका हार्मफुल इफेक्ट हो गया। दूसरा, इनको हम यूज करते हैं अलोंग विथ थर्मोफाइल। ये दोनों के दोनों जो है ये चीज मेकिंग में भी यूज होते हैं, मतलब चीज मेकिंग में जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं वो दोनों टाइप के यूज करते हैं, मीजोफाइल्स भी यूज करते हैं और थर्मोफाइल्स भी यूज करते हैं। थर्मोफाइल किसे कह रहे हैं? थर्मा वर्ड तो टेम्परेचर के लिए होता ही है, तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, अप टू 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 122 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर जाते हैं, तो इवन हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये तो क्या कर सकते हैं? इवन कैंड फूड आइटम को भी स्पॉइल कर देंगे। जो कैनिंग करते हैं ना, हाई टेम्परेचर पे हम कर देते हैं, तो कैंड फूड आइटम्स को भी ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं उस टेम्परेचर में भी, मतलब कैनिंग से भी इनकी डेथ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो सारे के सारे माइक्रोब किल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। अब कुछ 2 छोटे छोटे वर्ड्स और आते हैं। एक तो होते हैं एंट्रिक बैक्टीरिया। एंट्रिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? एंट्रिक बैक्टीरिया। वो किस में मिलेंगे? इंटेस्टाइन में मिलेंगे। दूसरा वर्ड है माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो मतलब कम क्वांटिटी, एरो मीन्स एरो वर्ड यहाँ पर किसके लिए है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया है जो एरोबिक तो है बट दे कैन ग्रो इन लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इनके पास एबिलिटी होती है कि ये लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया बोलेंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, जो कि एनसीईआरटी का भी पार्ट है, लेकिन उसमें कुछ डिटेलिंग के साथ हम स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।